नमस्कार। कादम्बरी का कुछ शेष भाग लेकर के मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने। तो मैं ये बता रहा था कि कादम्बरी का जो शाब्दिक अर्थ है वो मदिरा है। इसके पश्चात जो कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया, अर्थात कादम्बरी का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। ठीक है। कादम्बरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद जताऊ तो वंशस्थ समुदीरितम जरऊ, ये वंशस्थ छंद का सूत्र है। तो वंशस्थ छंद कैसे पहचानते हैं? तो वंशस्थ छंद है कादम्बरी के मंगलाचरण में। कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव की चरण धूलियों की स्तुति की गई है। ठीक है। बाण ने 2 श्लोकों में कादम्बरी की प्रशंसा की है और कादम्बरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उनकी राजधानी विदिशा के वैभव से वर्णन होता है। कादम्बरी का जो प्रारंभ होता है तो इस प्रकार से, और फिर आगे सुक का जन्म विंध्याटवी में एक विशाल सालमली वृक्ष पर हुआ था। उज्जैनी मालवा की राजधानी है। तारापीड़ की पत्नी बिलासवती और शुकनाथ की पत्नी का नाम मनोरमा है। चंद्रापीड़ के 3 जन्म क्रमशः चंद्रापीड़, चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक है। पुंडरीक का 3 जन्म पुंडरीक, वैशंपायन और शुक है। इस प्रकार से अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और चंद्रापीड़ की जो सेविका वो तांबूल वाहिनी पत्र लेखा जो पूर्व जन्म में रोहिणी रहती है। चंद्रापीड़ का घोड़ा इंद्रायु जो पूर्व जन्म में पुंडरीक रहता है। पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है। चंडाल कन्या जो है वो पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। और दिग्विजय के लिए निकले चंद्रापीड़ किन्नर मिथुन का पीछा करते अक्षोत सरोवर तक पहुंच जाता है। अक्षोत सरोवर पर तप करते हुए महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है। जो महाश्वेता है वो गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है। गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कादम्बरी। गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की जो पुत्री है वो प्रकार से कादम्बरी में मेन क्या है, जो शुकनासोपदेश के नाम से है कि चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के अवसर पर जो तारापीड़ का मंत्री शुकनास अर्थात चंद्रापीड़ को उपदेश देता है। शुकनास उपदेश आया ही है। तो जो शुकनास उपदेश देता है चंद्रापीड़ को तारापीड़ के कहने पर, क्योंकि अब कार्यभार जो है चंद्रापीड़ संभालने जा रहा है, तो उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का राजधर्म है, राजधर्म का पालन करते हुए किन किन विषयों का परित्याग कर देना चाहिए, इन सब बारे में उनका जो मंत्री शुकनास है वो बताते हैं। शुकनास चंद्रापीड़ को तात शब्द से संबोधन करते हैं। शुकनास के अनुसार युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार सूर्य से भेदा नहीं जा सकता। ये बताते हैं कि युवावस्था का मद इस प्रकार से है या अंधकार इस प्रकार से है कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे सूर्य से भी नहीं भेदा जा सकता है, तब मड़ियों दीपकों से प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। और कह रहे हैं कि लक्ष्मी से उत्पन्न जो मद है वह क्या है, दारुण होता है तथा वृद्धावस्था में ही शांत नहीं होता। लक्ष्मी से जो उत्पन्न मद है वह दारुण होता है तथा वृद्धावस्था में भी वह क्या है भैया, शांत नहीं होता है। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग अंजन की शलाका से भी ठीक नहीं होता है। ऐश्वर्य का जो तिमिर रोग है, तिमिर मतलब आंखों का रोग है, वह अंजन रूपी शलाका यानी आंखों में जो काजल लगाते हैं उस शलाका से भी वह सही नहीं होता। दर्प यानी अभिमान, हमारे पास धन है, दौलत है, लोग हैं, प्रॉपर्टी है, ये है, वो ऐसा मोह माया है। तो इस प्रकार का जिसका अपमान दाह ज्वर है, शीतल उपचारों से भी ठीक नहीं किया जा सकता। ये शुकनाश बता रहे हैं चंद्रापीड़ को। और कहते हैं कि राग यानी अनुराग का मल स्नान एवं शौच आदि कार्यों से भी दूर नहीं किया जा। किसी से अगर प्रीति हो, प्रेम हो, अनुराग हो तो उसे शौच आदि क्रिया से भी नहीं दूर किया जा सकता है। और राज्य सुख की निद्रा
रात बीत जाने पर भी नहीं टूटती है। राजसुख की जो निद्रा है, अगर रात्रि चली जाएगी उसके बाद भी वह नहीं समाप्त होती है। जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति चारों अनर्थ के मार्ग हैं भैया। क्या क्या? जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति, ये चारों अनर्थ की परंपरा है। युवावस्था के आरंभ में ही शास्त्र जल के प्रक्षालन के पश्चात बुद्धि कलुषता को प्राप्त करती रहती है। ठीक है। श्वेतता स्वच्छता को त्यागने के बिना भी युवकों की दृष्टि लालिमा राग से युक्त होती है। ठीक है। ये बता रहे हैं कि यौवन अवस्था कितना खतरनाक है। आज हम सभी इन अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इन अवस्था में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इनको बांध करके सजो करके रखना चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार बवंडर सूखे पत्तियों को उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति पुरुष को अपनी इच्छा के अनुसार घुमाती रहती है। क्या कह रहे हैं? और उपभोग मृग तृष्णा है, किसी भी चीज का उपभोग कर लेना, ये ऐसी तृष्णा है जो मतलब पी करके भी नहीं बुझती, फिर कुछ समय बाद वैसे ही होता है। जैसे कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। कि मृग जो है, मृग के नाभि में ही कस्तूरी कुंडल है, लेकिन वह मृग जो है वन ढूंढे बनमाए, वो वनों में घूम घूम करके उसे ढूंढता रहता है, उसकी सुगंध को ढूंढता रहता है ना। तो इस प्रकार से अपने हृदय को देखने की जरूरत है, अपने अंदर के विचारों को जानने की जरूरत है, अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत। तो यौवन अवस्था इस प्रकार का कठिन व्रत है, इसे धारण करने के बाद अगर सच्चे मन से धारण कर लिए तो साधक हो जाएंगे, वरना इस अवस्था में तो बहुतों की अवस्थाएं बिगड़ ही जाती हैं। ठीक है। तो युवावस्था के कारण विषय में अनुरक्ति की मधुर प्रतीति होती है और विषयों में आसक्ति दिग्भ्रमित व्यक्ति की तरह पुरुष को करती है। विषयों में आसक्ति दिग्भ्रमित पुरुषों को करती है। चंद्रापीड़ जैसे व्यक्ति ही उपदेश के योग्य होते हैं। जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें, उसी प्रकार निर्मल हृदय में उपदेश सरलता से प्रविष्ट करता है। उपदेश किस प्रकार से है भैया? तो स्फटिक मणि चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार से प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार से निर्मल हृदय अगर हो तो जो भी सच्ची बात हो, सच्चा उपदेश हो, वो हृदय के अंदर द्वार तक जाता है। जिस प्रकार थोड़ा सा पवित्र जल भी कान में पड़ने पर पहुंचता है, उसी प्रकार गुरु का पवित्र उपदेश भी जो भी अशिष्ट को कष्ट पहुंचाते हैं उनको दूर करते हैं। प्रदोष के चंद्रमा की तरह गुरु वचन दोष रूपी अंधकार को भी दूर करता है। काम के बाड़ों से जर्जर हृदय में उपदेश जल की तरह चू जाता है। अगर काम रूपी बाण इस हृदय में लगे हों हैं, तो कितना भी उपदेश दीजिए, वो जैसे घड़े में छेद होता है ना और सारा पानी चू जाता है, वैसे ही वह ज्ञान की बातें उस समय समझ में नहीं आती। गुरु का उपदेश जल विहीन स्नान है। गुरु जो उपदेश करता है बिना जल के, अगर उसे साक्षात निर्मल हृदय में धारण कर लिया जाए तो बिना जल के स्नान के समान है गुरु का उपदेश। वैसे लोग प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुराग करते हैं। अभिमानी रूपी सुजन के बंद कान से गुरु उपदेश सुनाई नहीं पड़ता। सुकनाश सर्वप्रथम लक्ष्मी के विषय में चंद्रापीड़ को उपदिष्ट करता है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी का मद किस प्रकार से होता है, जवानी का मद किस प्रकार से होता है, और उस समय किस प्रकार का अंधकार आंखों के सामने छा जाता है जो समझ में नहीं आता है, आदि विषयों के बारे में सुकनाथ ने चंद्रापीड़ को समझाया। अब एक इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लक्ष्मी को किन किन उपनामों से बुलाया गया है
वो आप सभी जान लीजिए। वो प्रथम है इंद्रिय हरिड हारिडी, ठीक है। अपरिचिता लक्ष्मी, अनार्या अनार्य संगमा लक्ष्मी है, ठीक है। वसु जननी लक्ष्मी, अप्रत्यय बहुला लक्ष्मी, खड्ग मंडलोत प्लवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी, तरंग बुध बुध चंचला कौन है? लक्ष्मी है भैया। हमारे पास थोड़े देर फिर किसी और के पास, तो तरंग बुध बुध चंचला है भैया। तमो बहुला, तमो गुण से अधिक हैं वो। और भीम साहसई का हार्य हृदया, ठीक है। अचिर द्वित कारिणी तो ये राशि संभवा, ईश्वर कामाराधना, अमृत सहोदरा, कटु विपाका, विग्रहवती, प्रत्यक्ष दर्शना, पुरुषोत्तम मरता, खलजन प्रिया, चपला, व्याध गीति, परामर्श धूमलेखा, निवास जीवल्लभी, तिमिरोदगति, उत्पत्ति निम्नगा, पान भूमि, संगीतशाला आवास दरी, उत्साह रणवेत्रलता, अकाल प्रावृण, कपट नाटकस्य प्रस्तावना, राहु जिह्वा, आलेख्यगता पुस्तमयी, उत्कीर्णा श्रुता और दुराचारा आदि ये 29 प्रकार की उपमाएं उनको दी गई हैं, ठीक है। अब उनके गुण अवगुण किस प्रकार हैं? रागम परिजात पल्लवेभ्य, राग लक्ष्मी जी से राग होता है। फिर एकांत वक्रताम, और लक्ष्मी ज्यादा हो जाते हैं तो एकांत में आदमी रहने लगता है। चंचलताम उच्चई श्रवई, श्रवः बहुत चंचला है भैया लक्ष्मी जी। मोहन शक्ति, ठीक है। मदम नैष्ठुर्यम न परिचयम रक्षति, न बीजन वीक्षते, न रूपाम अवलोकते, न कुलक्रम अनुवर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतम आकर्णति, न धर्मम अनुरंधते। लक्ष्मी जी रहती हैं भैया तो न परिचय का मोहताज है, न बीजन वीक्षते, न रूप का अवलोकन होता है, न कुल का होता है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। और इसमें भी सर्वे गुणा कांचनमा त्रयंते, ये नीति शतक में आया है भैया, ठीक है। नाचारम पालयति, न सत्यम अनुबंधते, न लक्षणम प्रमाणी करोति। इस प्रकार के गुण अवगुण हैं, ठीक है। तो ये कुछ कादंबरी के शुकनाशोपदेश का मुख्य भाग था, जो आप सभी के सामने कहना था। वन लाइनर नोट्स है, आप सभी इसको बार बार अगर श्रवण करेंगे तो अवश्य ही जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सफल होंगे। इसमें जो कुछ कमियां हैं या कुछ और क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, आप सभी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और ये सभी जो भी समय है मैं आप सबके लिए निकालता हूं, और कि आप सभी को लाभ मिल सके। यही वचनों के साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।